दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस शिफ्ट का चर्चा करने वाले हैं ये 28 दिसंबर 2020 को एनटीपीसी के पहले फेज में पहला शिफ्ट में ये प्रश्नों को पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। बेटियों के लिए केंद्र सरकार की यह बचत योजना है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ये केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो ये दोस्तों गुवाहाटी असम में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि सेरी कल्चर किससे संबंधित है। तो ये आपका रेशम के कीट पालन से संबंधित है। रेशम कीट पालन से संबंधित है आपका सेरी कल्चर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो ये शिमला में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है। तो ये किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना ये पे कहाँ पे है, तो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न था दोस्तों कि जोजिला दर्रा कहाँ पे है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। जोजिला दर्रा कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। आपको बताना है दोस्तों कि जो संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 23 मई 1986 को पारित किया गया था। ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन सा देश जो है सो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिया गया था कि चीन, भारत, भूटान और नेपाल, इनमें से कौन सा देश बिम्स्टेक में शामिल नहीं है। तो चाइना दोस्तों इसमें बिम्स्टेक में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसरो के द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था। ये डेट सहित पूरा पूछा गया था। तो इसरो के द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था, तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान अगर 80 केजी है तो चंद्रमा पे क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि द्रव्यमान चाहे कहीं पर हो कभी भी बदलता नहीं है, भार बदल जाता है। कि भार अगर पृथ्वी पे है तो चंद्रमा पे पृथ्वी के भार का 1/6 गुना हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान जो है या तो मून पे हो या फिर पृथ्वी पे हो, हर जगह बराबर ही होता है। तो पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान अगर 80 केजी है तो चंद्रमा पे क्या होगा, तो सेम ही होगा, 80 केजी ही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था। तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ये प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न था दोस्तों कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। तो 552 लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम पूछा गया था। दोस्तों थीम से रिलेटेड प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे गए थे, और जैसा कि आप आगे आने वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है, तो जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, ये विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस दोस्तों प्रत्येक साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों राज तरंगिणी के लेखक कौन है। तो दोस्तों जो बुक है राज तरंगिणी, ये आपके कल्हण के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी। तो ये दोस्तों जो पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। और पानीपत की अगर पहली लड़ाई पूछा जाता तो ये 1526 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन सा है। तो भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। प्रश्न पूछा गया था कि 55 ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया था। तो ये दोस्तों आपका अकेतम अच्युतन नंदुमुद्री को दिया गया था। दोस्तों ये मलयालम भाषा के लेखक है, इनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो ये सीपीयू को कहा जाता है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाया गया था, तो ये दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया गया था 17 फरवरी 2019 को। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो ये गुजरात की तटरेखा भारत के सबसे लंबी तटरेखा में है। तो भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों जल्दी जल्दी हम सिर्फ प्रश्नों को एक नज़र देख लेते हैं ताकि रिवीजन आपका हो जाए। चेचक किससे फैलता है, तो चेचक आपका विषाणु से फैलता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ था, तो देना बैंक और विजया बैंक का विलय जो है सो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया था।
डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? तो पिनाक, ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित एक रॉकेट लॉन्चर है। डीआरडीओ का स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा ये आपका दिल्ली में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध यानी कि लैंडलॉक देश कौन सी है? तो ये पराग्वे और बोल्विया दो देश है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, और ये दोनों देश आपका लैंडलॉक्ड कंट्री है। टोटल वर्ल्ड में दोस्तों पूछा जाए कितने के लैंडलॉक कंट्री है, तो टोटल आपका 44 देश ऐसे हैं जो लैंडलॉक कंट्री के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम इनमें से कौन सा राज्य जो है सो सेवन सिस्टर में नहीं है? आपको बताना है दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम जो इन चार ऑप्शन दिए गए थे इनमें से जो सेवन सिस्टर में नहीं है तो सिक्किम दोस्तों ये आपका सेवन सिस्टर राज्य में नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित हो? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कौन सी महारत्न कंपनी जो है, कौन सी कंपनी जो महारत्न है ऑप्शन में दिया गया था? तो ऑप्शन में सही राय उत्तर था कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट पूछा गया था जो कि मोल होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? तो साउंड का जो ट्रेवल होता है जो ये निर्वात में नहीं होता है। डांडी स्थल गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो ये नवसारी जिले में स्थित है। यहीं से आपका नमक आंदोलन शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1930 ईस्वी में। गोभी मरु स्थल ये आपका किस देश में है? ये पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित था? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो बैंकों से रिलेटेड था। वायु का प्रदूषक संकेतक कौन है? तो लाइकेन एक वायु प्रदूषक संकेतक है। अगला प्रश्न पूछा गया था गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा गया था, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। धान की खेती के लिए कौन सा गैस निकलता है? जो धान की खेती की जाती है तो इनमें से कौन सा गैस निकलता है, ये पूछा गया था। तो मीथेन गैस इससे निकलता है। आर्टिकल 1235 किससे संबंधित है? ये फंडामेंटल राइट से संबंधित है, मूल अधिकार से संबंधित है, ये पूछा गया था। आखिरी प्रश्न पूछा गया था दोस्तों 28 दिसंबर 2020 के पहले शिफ्ट में कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बीच का कोण कितना होता है? तो 66.5 डिग्री ये आपका अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बीच का कोण होता है। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न आपके 28 दिसंबर 2020 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों 29 दिसंबर 2021 के पहले शिफ्ट में, यानी कि 29 दिसंबर 2020 के जो पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हम चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि सेल का वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया था जो कि सोमा मंडल है। रॉबर्ट हुक किससे की खोज किए थे? तो ये सेल का खोज किया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था? तो दोस्तों स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था? कोलकाता अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ था। वहीं पे सबसे पहले स्वराज शब्द इस शब्द को वहाँ पे जिक्र किया गया था कांग्रेस अधिवेशन 1906 के अधिवेशन में। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो 1889 ईस्वी में सांची के स्तूप को यूनेस्को में शामिल किया गया था। प्रश्न पूछा गया था कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पे है? तो नॉर्वे मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पे था 2020 में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था? तो इसका थीम था दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अगला प्रश्न पूछा गया था तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन थे? 2020 में पूछा गया था। तो उस समय सुंदर राजन तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि पीतरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो दोस्तों ये पीतरस शरीर के अकृत भाग से स्रावित होता है और जाके पित्ताशय में स्टोर होता है। जीएसटी किस प्रकार का एक टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब लॉन्च किया गया था? तो ये 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पे इस योजना को आरंभ किया गया था।
अगला प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो ये GSLV मार्क थर्ड M1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है। तो ये अजमेर में स्थित है जो कि राजस्थान में है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाते हैं। तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी किया था। तो ये कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर नहीं है। तो ये डायमंड एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पे निर्भर निर्भर नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया था। तो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कुश्ती किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया था। तो विनेश फोगाट को दिया गया था। एटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ये एटीपी का फुल फॉर्म है। इसे एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप बताना है कि जो सभी को दे सकता है। तो AB+ जो है सो सर्वग्राही रक्त समूह है और जो O पॉजिटिव जो होता है ये सभी से ले सकता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। परम 8000 ये आपका भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है। तो ये नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य जो आंध्र प्रदेश में है ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है। तो एंटोनियो गुटरेस उस समय 1 जनवरी 2017 से जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे ये पूछा गया था। भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी है। तो डेक्कन क्यू भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 1857 के विद्रोह का पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनाया था। तो इस पेंटिंग को दोस्तों आपका सर जोसेफ नील पाटन के द्वारा बनाया गया था जो कि 1857 के क्रांति पे आधारित है। और किसने बनाया था। तो ये जोसेफ नील पाटन ने बनाया था। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है। पूछा गया था कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है ये क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा से बहुत ही करीब है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था गुप्त वंश का संस्थापक को पूछा गया था। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। तो श्री गुप्त वंश का संस्थापक है। पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवियत्री है। तो ये संस्कृत भाषा की कवियत्री है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये 2 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है। ISP का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हैं। तो सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते हैं। तो 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट कब पारित किया गया था। यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब पारित किया गया था। तो 26 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। और राइट टू एजुकेशन को किसके तहत रखा गया। तो आर्टिकल 21A के तहत रखा गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर पूछा गया था। तो सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था। तो इंदौर। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो टोटल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है। 9 डॉट्स प्राइज किसने दिया था। 9 डॉट्स प्राइज 2019 किसे दिया गया था। तो भारतीय लेखिका हैं एनी जैदी उन्हें 9 डॉट्स प्राइज 2019 दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा हैं। इंडिया आफ्टर गांधी के पुस्तक के लेखक कौन है। तो रामचंद्र गुहा है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया था। तो ये 14 सितंबर 1949 को भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से जोड़ा गया था। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं। तो भारत में अभी टोटल 22 कुल परमाणु रिएक्टर हैं। GS8030 किस प्रकार का उपग्रह है। तो GSAT-30 जो है एक प्रकार का संचार उपग्रह है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि आयरन गोल्ड सिल्वर और डायमंड में कौन सा अलग है। तो दोस्तों बाकी सारे आपके धातु हैं लेकिन जो डायमंड है एक प्रकार का अधातु है। तो ये सबसे अलग था ऑप्शन में। कौन सा एक वसा उत्तक है। तो एडिपोज उत्तक एक वसा उत्तक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि ऑक्सीजन है फ्लोरीन नाइट्रोजन और आर्गन में अक्रिय गैस कौन सा है। इनर्ट गैस कौन सा है। तो इन सारे ऑप्शन में आर्गन जो है एक इनर्ट गैस है।
श्वेत क्रांति के जनक पूछे गए थे कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों ताप्ती नदी जो है ये आपका तसपूरा की पहाड़ी से मध्य प्रदेश से होके निकलता है। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलता है, तो ये मध्य प्रदेश इसका ओरिजिन स्टेट है। तो दोस्तों ये 29 दिसंबर 2020 के पहले शिफ्ट में इतने सारे प्रश्न को पूछे गए थे। अब 4 जनवरी 2021 को जो पहले शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया गया था एनटीपीसी का, उन सारे प्रश्नों को हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस में किया गया था? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन है? तो 8वां महासचिव कौन था? तो बान की मून। परमाणु प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? तो प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1957 ईस्वी में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। तमिल नववर्ष का क्या नाम है? आपको बताना है कि तमिल में नववर्ष का क्या नाम है। तो ये आपका पुथंडू, ये आपका तमिल में नववर्ष का नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजा राज चोल के द्वारा ये बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 ईस्वी में, ये आपका महात्मा गांधी उसमें भाग लिए थे। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, यह एक इनपुट डिवाइस नहीं है। भारत के पूर्वी तट पे सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? आपको बताना है कि भारत के पूर्वी तट पे सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई जो है सो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, जो कि पूर्वी तट पे स्थित है। शुद्ध निवेश किसके बराबर होता है? तो सकल निवेश को जब माइनस किया जाता है इसमें से मूल्यह्रास को, तो ये शुद्ध निवेश इसके बराबर निकलता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपका 31 अगस्त 1956 को पारित किया गया था। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया था। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो बंगाल में भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुआ था। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया था? तो 3 फरवरी 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है? तो ये जलसा घर आपका जो कि 1958 में बना था, जो जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की फिल्म है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शेड्स ऑफ सैफरॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सबा नकवी इस पुस्तक के लेखक हैं। कपास का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। और जूट का अगर उत्पादन होता है तो जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। कंट्रोल+A किसका शॉर्ट की है? तो ऑल सिलेक्शन का जब पूरे सिलेक्शन किया जाता है तो कंट्रोल+A का उसका शॉर्टकट की है। 100 नीबल किसके बराबर होता है? तो ये 400 बीट्स के बराबर होता है। बायोस का फुल फॉर्म पूछा गया था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपका बायोस का पूरा फुल फॉर्म होता है। जंतर मंतर कहाँ नहीं है? तो नागपुर में नहीं है। ऑप्शन दिया गया था कि जंतर मंतर इन चारों ऑप्शन में कहाँ पे नहीं है? तो नागपुर में जंतर मंतर नहीं है। 200 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र होता है? तो सांची स्तूप बना होता है। असहयोग आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये गुजरात से शुरू किया गया था। NH-48 कहाँ से कहाँ तक है? तो ये दिल्ली से चेन्नई NH-48 है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कितने हैं? टोटल अस्थायी मतलब टोटल अस्थायी मेंबर कितने हैं? तो टोटल 5 अस्थायी मेंबर हैं। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। टिहरी बांध कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है, तो भागीरथी नदी पे बना हुआ है तो टिहरी बांध। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मलेरिया के टीके की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो रोलांड रोस को मलेरिया के टीके की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो परमाणु के नाभिक का खोज आपका रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। कौन सी अक्रिय गैस रेडियो सक्रिय है? तो रेडॉन जो है एक प्रकार का रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस भी है।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा था कि भारतीय रेल के डब्बे कहाँ पे बनते हैं, तो कपूरथला में भारतीय रेल के डब्बे बनाए जाते हैं। डेक्कन ओडिशा क्या है, तो एक प्रकार का लग्जरी ट्रेन है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कल्पना वन किस प्रकार का उपग्रह है, तो मौसम समर्पित उपग्रह है कल्पना वन। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, लाल पांडा का भोजन क्या है, बांस की पत्ती को लाल पांडा का भोजन है। ये प्रश्न पूछा गया था। तमस बुक के लेखक कौन है, तो भीष्म साहनी तमस बुक के लेखक हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें दोस्तों, वीडियो को जरूर ही लाइक करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके टीसीएस के द्वारा पूछे गए एनटीपीसी का एग्ज़ाम का प्रश्न है, तो जिससे कि आपको आगे आने वाला एग्ज़ाम जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उन सारे एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलने वाला है इन सारी वीडियो से दोस्तों। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर ही देखें। आशा का फुल फॉर्म पूछा गया था दोस्तों, तो आशा का पूरा फुल फॉर्म है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, BARC का फुल फॉर्म, बार का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया था, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अकबर नामा पुस्तक किसने लिखा है, तो ये भी आपका अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया है। जनवरी 2021 के अनुसार रेलवे के नए सीईओ कौन है, तो सुनीत शर्मा रेलवे के नए सीईओ बनाए गए थे। ये प्रश्न पूछा गया था। इंस्पायर योजना किससे संबंधित है, तो इंस्पायर योजना आपका विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इका एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। सत्याग्रह सभा की स्थापना किससे की थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना किया गया था। हड्डियों के ज्वाइंट के बीच में कौन सा फ्लूइड होता है, तो साइनोवियल फ्लूइड आपका हड्डियों के ज्वाइंट के बीच में होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सबसे अधिक फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है, तो राफेल नाडाल के द्वारा दोस्तों सबसे अधिक फ्रेंच ओपन खिताब जीता गया है। किस नदी को ब्रह्मपुत्र में जमुना के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो किस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। आर्टिकल 161 के तहत कौन सा सजा माफ कर सकता है, आपको बताना है कि आर्टिकल 161 के तहत कौन सजा को माफ कर सकता है, तो राज्यपाल जो है सो सजा को माफ कर सकता है। आईसीसी 2019 में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसे मिला था, तो बैन स्टॉक को मिला था। दांडी यात्रा किस तिथि को समाप्त हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को यह समाप्त हुआ था। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही करो या मरो का नारा दिया गया था। राज्यों के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो राज्यों के मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यूएनओ की स्थापना पूछा गया था दोस्तों, तो यूएनओ का स्थापना आपका 1944 या 45 ईस्वी में किया गया था। राज्यसभा में विपक्ष के नेता 2021 में कौन बने हैं, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे आपका राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने हैं। शर्करा के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, तो इंसुलिन आपका शर्करा के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध के शिक्षा से संबंधित किस शाखा में वर्णन किया गया है, तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा से संबंधित है ये किस शाखा में वर्णन किया गया है, तो हीनयान शाखा में इसका वर्णन किया गया है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, तो 11 मई को मनाया जाता है। तो किसके लिए मनाया जाता है, तो ये पोखरण मिशन जो हुआ था कि उसके सफलता के लिए यह नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 11 मई को। धौलाधर जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये नर्मदा नदी पे स्थित है। ये आपका इंदौर जबलपुर में है, एमपी में है स्थित है। राष्ट्रीय किसान नीति की स्थापना कब किया गया था, तो राष्ट्रीय किसान नीति का स्थापना ये आपका 18 नवंबर 2004 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया था। अगले प्रश्न के चलते हैं जो कि ये पूछा गया था 1 अप्रैल 2021 के सेकंड शिफ्ट में इस सारे प्रश्नों को पूछा गया है। हैदर अली कहाँ के शासक था, तो हैदर अली ये आपका मैसूर का शासक था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो क्रिस गेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके कार्यकाल में पारित किया गया था, तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता में जलाशय कहाँ पे पाया जाता है,
तो धौलावीरा जो है इंदु घाटी सभ्यता में जलाशय पाया जाता है। मिस इंडिया 2020 का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? तो मानसा वाराणसी के द्वारा, जो कि तेलंगाना के रहने वाले थे, ये खिताब उनके द्वारा जीता गया था। पद्मावत की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना किया गया था, जो कि 1540 ईस्वी में किया गया था। ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल है? तो ब्रिक्स में दोस्तों ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश शामिल हैं ब्रिक्स में। गुजरात में कौन सा परमाणु संयंत्र है, ये पूछा गया था। तो काकरापारा संयंत्र ये आपका गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ग्रीन गोल्ड के रूप में किस पेड़ को जाना जाता है? तो सही उत्तर है, बांस के पेड़ को जाना जाता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था? तो 24 जुलाई 1991 को शुरू किया गया था। उस समय आरबीआई के उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। तो मनमोहन सिंह को उदारीकरण का जो सारा भार दिया जाता है। तो ये भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था? तो 24 जुलाई 1991 को किया गया था। इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट आईबीएस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका बैसेल, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में स्थित है राजाजी नेशनल पार्क। ये आपका हाथियों के लिए फेमस है। रियो ओलंपिक 2016 में कौन सी महिला ने सिल्वर मेडल जीती थी? तो पीवी सिंधु के द्वारा रियो ओलंपिक 2016 में महिला ने सिल्वर मेडल जीती थी। भारत ने पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को भारत ने अपना पहला उपग्रह छोड़ा गया था। पहला उपग्रह का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट था। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये आर्टिकल 29 ए में ये अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित आर्टिकल है। रात के समय में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह रात के समय में सबसे चमकीला ग्रह माना गया है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ये प्रश्न को रिपीट किया गया है, पिछले शिफ्ट में भी इस प्रश्न को पूछा गया है। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलता है? तो सतपुरा की पहाड़ी से, जो कि मध्य प्रदेश उसका ओरिजिन स्टेट है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। कीबोर्ड, जॉयस्टिक, मॉनिटर, स्कैनर में आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो आपका मॉनिटर जो है दोस्तों, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। बाकी कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया और स्कैनर, ये सब किसी आपके इनपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, ISCII का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपका ISCII का पूरा फुल फॉर्म है। चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो बेकिंग सोडा। चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है? बेकिंग सोडा, जिसका पूरा रासायनिक फार्मूला होता है NaHCO3। अगला प्रश्न पूछा गया था कि न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो न्यूटन का 3 नियम है। इसरो ने एक साथ कितने सैटेलाइट भेजकर रिकॉर्ड बनाया है? तो टोटल 104 सैटेलाइट को इसरो के द्वारा भेजकर रिकॉर्ड बनाया गया है। किस तरह के पौधे एक का जड़ पानी के अंदर होता है? आपको बताना किस तरह के पौधे का जड़ पानी के अंदर होता है। तो मैंग्रोव पौधे जो होते हैं, इसके पेड़ों का जो जड़ होता है पानी के अंदर होता है। ट्रैक बॉल क्या है? इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, ये पूछा गया था। तो ट्रैक बॉल जो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। 1948 अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्नेस्ट जॉन हैरी मैंके, ये आपके 1948 अर्ली इंडस सिविलाइजेशन के पुस्तक के लेखक हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये प्रयोग किया गया था? तो कांग्रेस के 1906 अधिवेशन में, जो कलकत्ता अधिवेशन 1906 हुआ था, उसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और सबसे पहले भी प्रयोग किया था स्वराज शब्द का। कौन सा धातु कौन सा अधातु कमरे के ताप पे द्रव्य अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन जो है सो अधातु है, जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। यूराल पर्वत किसको अलग करता है? तो एशिया को यूरोप से अलग करता है यूराल पर्वत। यूएनओ के चौथे महासचिव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यूएनओ के जो चौथे महासचिव थे, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति थे। और चौथे महासचिव कौन थे? तो क्रुत वाल्दी हिम, ये आपके चौथे महासचिव थे यूएनओ के। जनवरी 2021 में उपचुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? तो उमेश सिन्हा को उप चुनाव आयुक्त बनाया गया है। लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष आपके लोकपाल के पहले अध्यक्ष हैं। नेत्र का कौन सा भाग
दान किया जाता है? आपको बताना है कि नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया वाले भाग को दान किया जाता है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। आयुष्मान भारत योजना में किस योजना का विलय किया गया है, तो आयुष्मान भारत योजना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विलय किया गया है। केंचुआ और जोंक किस संघ के प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, तो केंचुआ और जोंक एनिलिडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। दिसंबर 2020 तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन थे? स्कॉट मॉरिसन दिसंबर 2020 तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर, एमआईसीआर, माउस। तो प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, बाकी एमआईसीआर और माउस ये दोनों का दोनों इनपुट डिवाइस है। मीराबाई किस राजपूत घराने से संबंधित है? तो मेवाड़ घराने से संबंधित है मीराबाई। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था, इसकी अध्यक्षता आपका प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन सा मॉन्यूमेंट दिल्ली में नहीं है? कुतुब मीनार, पंचमहल, लाल किला। ये सब के सब आपके लाल किला और कुतुब मीनार दिल्ली में है, बल्कि पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी यूपी में स्थित है। मसाई जनजाति किस महादेश की जनजाति है? तो मसाई जनजाति ये अफ्रीका महादेश की जनजाति है, जो ज़्यादातर केनिया और तंजानिया में पाई जाती है। मनरेगा के तहत किसका अधिकार दिया गया है? काम करने का अधिकार आपका मनरेगा के तहत दिया गया है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले आपके सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। कौन सा कर खरीदने वाला पे करता है? आपको बताना है कि कौन सा टैक्स है जो खरीदने वाला पे करता है, तो जीएसटी को पे करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन कब किया गया था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन आपका 1975 ईस्वी में किया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का जनक पीसी महालोबिस को कहा जाता है। इसरो ने फ्रांस के साथ मिलकर किस चीज़ के विकास पे काम कर रहा है? तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पे आपका भारत जो है फ्रांस के साथ मिलकर काम कर रहा है। ढिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो असम में स्थित है। बुद्ध चरित्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवाणु को खत्म करने के लिए कौन सी दवाई का उपयोग किया जाता है? तो एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। स्तूप का ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो हार्मिका आपका स्तूप का ऊपरी भाग कहलाता है। विश्व का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो मोज़ेक आपका विश्व का पहला वेब ब्राउज़र था। अगले प्रश्न को जो डिस्कस करने वाला है ये आपका 7 अप्रैल 2021 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो महर्षि पाणिनि के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? महर्षि पाणिनि। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग आपका 1857 की क्रांति के समय में भारत का गवर्नर जनरल था। नेल्सन मंडेला अपने 27 वर्ष की सजा के प्रथम 18 वर्ष किस जेल में कैद रहे थे? तो रॉबिन द्वीप जेल में कैद रहे थे, जो कि कहाँ पे है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में स्थित है, जहाँ पे नेल्सन मंडेला 18 वर्ष आपके जेल के कैद में रहे थे। UNIDO की स्थापना आपका कब किया गया था? तो 17 नवंबर 1966 ईस्वी को किया गया था। दोस्तों टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए थे ये सारे प्रश्नों को आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो आप इस वीडियो को जरूर ही लाइक करें। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर आपका स्थित है। लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सीमाओं का विस्तार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 3 में इसका वर्णन किया गया है। जल में घुलनशील जो विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी जो है सो जल में घुलनशील विटामिन है, और बाकी जितने भी विटामिन बच गए दोस्तों ये आपके वसा में घुलनशील हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? तो स्वदेशी आंदोलन ये आपका बंगभंग आंदोलन से संबंधित है। महात्मा गांधी को किसने पूरे भारत भ्रमण करने की सलाह दिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा महात्मा गांधी को पूरे भारत भ्रमण करने का सलाह दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था इनेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये आपका इनेक का पूरा फुल फॉर्म है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सीतारामैया को हरा के सुभाष चंद्र बोस आपके अध्यक्ष बने थे 1939 ईस्वी में।
भारत में दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री एम अनंत संयमनम आयंगर, ये आपके भारत में दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे। सहायक संधि में शामिल होने वाला पहला रियासत कौन था? तो हैदराबाद के निजाम सहायक संधि में शामिल होने वाला पहला रियासत था। दांडी यात्रा में महिलाओं को शामिल होने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा यह प्रेरणा दिया गया था। स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? तो साई मियां मीर के द्वारा स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। भारत में पहला पुलित्जर पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला था? तो गोविंद बिहार लाल को भारत का पहला पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानून अधिकार में लाया गया था? तो 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। उत्तराखंड में हाल ही में किस जगह पे भूस्खलन हुआ था? तो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहाँ पे हाल ही में भूस्खलन हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था। इसरो ने अमेजोनिया उपग्रह किस देश के लिए भेजा गया है? तो ये ब्राज़ील के द्वारा भेजा गया है, जिसका रॉकेट लॉन्चिंग कौन था? तो PSLV C-51 के द्वारा भेजा गया है। इसरो ने अमेजोनिया उपग्रह किस देश के लिए भेजा गया है? तो ब्राज़ील देश के लिए भेजा है। देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में इन दोनों बैंकों का विलय किया गया है। आवर्त सारणी में किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक है? तो ऑस्मियम जो है, इस तत्व का घनत्व आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा है। भारत में जंगली गधे कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जहाँ भारत में जंगली गधे आपके गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। गतिमान एक्सप्रेस झांसी से कहाँ तक चलते हैं? तो निजामुद्दीन तक चलता है। तो गतिमान एक्सप्रेस भारत का सबसे तेज़ी से चलने वाला एक्सप्रेस है, जो कि झांसी से निजामुद्दीन तक चलता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट आपका वेबर है। किस समिति का संबंध कृषि साख फसल से है? तो खुसरो समिति का संबंध आपका कृषि साख फसल से है। अगला प्रश्न है, ओलिगोपोली टर्म किससे संबंधित है? तो ये आपका ओपेक से संबंधित है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। कौन सा राज्य 75% नौकरी देने की बात कहा है? प्राइवेट नौकरी देने की बात कहा है? तो हरियाणा। करिचपल्ली नृत्य कहाँ पे का नृत्य है? तो ये आपका लक्षद्वीप का करिचपल्ली नृत्य है। 2021 में नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कितने प्रतिशत जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया था? ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये 7.5% ये आपका जीडीपी रहने का लक्ष्य रखा गया था। हिस्टोग्राम के द्वारा क्या मापा जाता है? तो आंकड़े वितरण का ग्राफिक निरूपण को मापता है हिस्टोग्राम। मौसम पूर्वानुमान के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगले वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये 8 अप्रैल 2021 के पहले शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा गया था। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नाटो का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया था? तो सितंबर 1920 में रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। जीवन जीने का अधिकार राइट टू लाइफ किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो आर्टिकल 21 के तहत इसका वर्णन किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा आपका समवर्ती सूची का विषय है। बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो नवाब आसिफुद्दीन के द्वारा 1784 ईस्वी में बड़ा इमाम का निर्माण करवाया गया था। ओडीआई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 3 दोहरे शतक लगाने वाला विश्व का एकमात्र बल्लेबाज कौन है? तो रोहित शर्मा विश्व का एकमात्र बल्लेबाज है जिसने दोहरे शतक लगाए हैं 3 बार। कजरी किस ऋतु का लोकगीत है? तो वर्षा ऋतु का लोकगीत है, जो कि सावन के महीने में गाया जाता है। विश्व बैंक की स्थापना, आपका वर्ल्ड बैंक का स्थापना जुलाई 1945 ईस्वी में किया गया था। फरवरी 2021 में भारत के किस राज्य में प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का शुरुआत किया गया है? तो केरल राज्य में प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महात्मा गांधी ने चौरा चौरी कांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। बिस्मिल्लाह शाह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई आपका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनसे रिलेटेड थे। चंद्रयान 2 में कितने पेलोड्स था?
तो ये आपका टोटल इसमें 13 पेलोड्स लगे हुए थे। WORM का फुल फॉर्म क्या था ये पूछा गया था, तो वाइट वंस रीड मैनी का इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। एशिया महाद्वीप के बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो एकांक गुहा जो कि एशिया महाद्वीप के बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। तत्वों के वर्गीकरण में संबंधित अष्टम नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो जॉन न्यूलैंड्स के द्वारा ये अष्टक नियम ऑक्टेट रूल दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1865 ईस्वी में दिया गया था। मरूनी नृत्य आपका किस राज्य का लोक नृत्य है, तो सिक्किम का राज्य का यह लोक नृत्य है मरूनी नृत्य। मेक इन इंडिया के लोगों में शेर किससे बना होता है, तो कागज से बना हुआ है यह शेर। साथ योजना किससे संबंधित है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित है आपका साथ योजना। अगला प्रश्न पूछा गया था इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड जो है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। डायलिसिस की प्रक्रिया किसको ठीक करने के लिए किया जाता है, तो गुर्दे को ठीक करने के लिए डायलिसिस की प्रक्रिया को किया जाता है। डीआरडीओ के अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन 22 फरवरी 2021 को कहाँ पर किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के पिल्सखुवा में किया गया है। अगला प्रश्न था कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 1930 में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का शुरुआत किया गया था। इनमें से कौन सा आंदोलन पहले हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहले हुआ था। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है, जो कि बांग्लादेश के नज़दीक स्थित है। आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो आईडीबीआई बैंक का स्थापना 1 जुलाई 1964 ईस्वी को किया गया था। इनमें से कौन सा न्यूरॉन्स का भाग नहीं है, तो जो कोन है दोस्तों ये आपका न्यूरॉन का भाग नहीं है। जो कोन जो है ये आपका बैंकिंग क्षेत्र ग्राहकों के शिकायतों के लिए आरबीआई ने किस अधिकारी की नियुक्ति की है, तो बैंकिंग लोकपाल का नियुक्ति आरबीआई के द्वारा किया गया है बैंकिंग क्षेत्रों के ग्राहकों की शिकायतों को सुनने के लिए। किस पदार्थ में कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित नहीं है, तो दोस्तों ये आपका जिप्सम में है जो कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन है संगमरमर है, चूना पत्थर है और खड़िया, इनमें से कैल्शियम कार्बोनेट सब में उपस्थित होते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो बलवंत राय मेहता मेहता समिति की सिफारिश पे त्रिस्तरीय पंचायत समिति का गठन किया गया था। डब्ल्यूटीओ का क्या कार्य है, तो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। फरवरी 2021 में अनुसूचित जनजाति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो हर्ष चौहान को अनुसूचित जनजाति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है फरवरी 2021 में। सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का शुरुआत किया गया था। डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनेगा था, तो डिजिटल विश्वविद्यालय आपका केरल राज्य में बनेगा। प्रथम बार कब विधानसभा चुनाव में नोटा बटन का प्रयोग किया गया था, तो 2013 में 4 राज्यों में से ऑप्शन दिया गया था छत्तीसगढ़, मिजोरम, राज्यपाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इन चारों राज्यों में सबसे पहले नोटा बटन का प्रयोग कहाँ पे किया गया था, तो 2013 में चारों राज्यों में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न जो हम पढ़ने वाले हैं ये 8 अप्रैल 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। जैविक खेती हेतु सरकार के द्वारा कौन सी योजना संचालित है, तो परंपरागत कृषि विकास योजना जिसका शुरुआत 2015 में किया गया था, ये आपका जैविक खेती से संबंधित है। अगला प्रश्न था मुंडक उपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमयी जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको माना जाता है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय को सत्यमयी जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। विद्यांजलि प्रोग्राम किससे संबंधित है, तो स्कूल स्वयंसेवी कार्यक्रम से संबंधित है। जल की अस्थायी कठोरता किससे दूर की जाती है, सोडियम कार्बोनेट मिलाने से जल की अस्थायी कठोरता को हम दूर कर सकते हैं। मिसिंग जनजाति किस राज्य से संबंधित है, इस प्रश्न को पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका असम और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। प्रथम गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे, तो सुकर्नो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रथम गणतंत्र जब मनाया गया था उस समय उनके मुख्य अतिथि थे भारत के। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे। एकता प्रथा की शुरुआत किसने द्वारा किया गया था, तो एकता प्रथा की शुरुआत आपका इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था 1206 ईस्वी में। सेबी की स्थापना कब किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो सेबी की स्थापना आपका 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को किया गया था।
और वैधानिक मान्यता इसको कब दिया गया था, तो 30 जनवरी 1992 ईस्वी को इसका पूरा तरीके से इसको मान्यता दिया गया था। आईएसपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी का पूरा फुल फॉर्म होता है। एनएसडीएल का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटर्स लिमिटेड, ये आपका एनएसडीएल का पूरा फुल फॉर्म है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल आपका भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। किला मुबारक किस राज्य में है, पंजाब के भटिंडा में स्थित है आपका किला मुबारक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा दर्रा भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। खैबर दर्रा, नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा, सिपकिला दर्रा। तो खैबर दर्रा जो है सो भारत और चाइना के बीच व्यापार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जनरल माइकल ओडायर को लंदन में जाकर गोली मारकर हत्या किसने किया था, तो इसकी हत्या उधम सिंह के द्वारा 13 मार्च 1940 ईस्वी को किया गया था। बैरम खां का पुत्र कौन था, जिसे अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त था, अब्दुल रहीम खान ये खाना। सोने को शुद्ध करने के लिए कौन सा मिश्रण का उपयोग किया जाता है, तो एक्वा रेजिया या अम्लराज का उपयोग किया जाता है सोने को शुद्ध करने के लिए। भारतीय विज्ञान संस्थान के प्रथम भारतीय डायरेक्टर कौन थे, तो सीवी रमन आपके भारतीय विज्ञान संस्थान के प्रथम डायरेक्टर थे। भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वैलेट यूडियो किसने लॉन्च किया था, तो ये ट्रांससर्व 2016 में लॉन्च किया गया था। 1937 में प्रथम प्रांतीय चुनाव के बाद पंजाब में किस पार्टी की सरकार बनी थी, तो ये आपका यूनियनिस्ट पार्टी का सरकार बना था, जबकि प्रांतीय चुनाव सबसे पहले पंजाब में 1937 ईस्वी में किया गया था। नासा द्वारा लॉन्च कौन सा उपग्रह है जो 5 जुलाई 2016 को बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया, तो ये है आपका जूनो। आज़ादी के बाद किस मेट्रो सिटी का नाम कभी चेंज नहीं हुआ है, तो दिल्ली जो है इसका नाम कभी भी चेंज नहीं किया गया है। गौतीपुआ किस राज्य का नृत्य है, तो ये उड़ीसा राज्य का नृत्य है। मेची नदी किसकी सहायक नदी है, तो महानंदा नदी की सहायक नदी है मेची नदी। हैदराबाद किस पठार पे स्थित है, तो दक्कन के पठार पे मूसी नदी के किनारे पे स्थित है हैदराबाद। निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक के रूप में जाना जाता है। अफ्रीकी नींद की बीमारी किस मक्खी के काटने से होता है, तो अफ्रीकी नींद की बीमारी जो है सो सीसी मक्खी के काटने से फैलता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था, ये इसकी अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो दादा भाई नौरोजी था, जो कि ब्रिटिश संसद का प्रथम सदस्य बने थे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 371 ए किस राज्य की विशेष अधिकार को संबंधित है, तो नागालैंड, ये आपका आर्टिकल 371 ए में इसका जिक्र किया गया है। यूएनडीपी का गठन कब किया गया था, तो यूएनडीपी का गठन आपका 22 नवंबर 1965 ईस्वी को किया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है, तो ये हरिकोटा में आंध्र प्रदेश में स्थित है श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अनुसूचित जाति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 341 में आपका अनुसूचित जाति का वर्णन किया गया है। अगर एसटी का पूछा जाए दोस्तों, तो ये आर्टिकल 341 ए में वर्णन किया गया है, और ओबीसी का वर्णन दोस्तों ये आपका आर्टिकल 341 बी में इसका वर्णन किया गया है। एस एस स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो एस स्वामीनाथन का संबंध दोस्तों ये आपका आनुवांशिक विज्ञान से संबंधित है। रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो अंडा और मुर्गियों से संबंधित है। बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का मर्ज करके कौन सा बैंक का स्थापना किया गया था, इंपीरियल बैंक का स्थापना किया गया था 27 जनवरी 1921 को। इन तीनों बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक का स्थापना किया गया था, और इंपीरियल बैंक को ही दोस्तों 1955 ईस्वी में इसका नाम बदल के एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चेंसू किस राज्य का व्यंजन है, तो चेंसू दोस्तों ये आपका उत्तराखंड का आपका व्यंजन है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, द्रव्य में घर्षण को क्या कहते हैं, तो द्रव्य में जो फ्रिक्शन होता है इसको श्यानता के नाम से जाना जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने 8 अप्रैल 2021 के सेकेंड शिफ्ट तक एनटीपीसी का जितना भी एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, और उनमें जितने टीसीएस के द्वारा सारे प्रश्न पूछे गए थे, इस वीडियो में हमने सारे प्रश्नों को कवर कर लिए हैं दोस्तों। इसके कुछ शिफ्ट के प्रश्न बचे हुए हैं जो हम आगे आने वाले वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ही शेयर करें दोस्तों। आगे आने वाले वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है दोस्तों साइंस का और जनरल जीएस का, उसका भी सीरीज इस चैनल के माध्यम से आपका शुरू किया जा रहा है दोस्तों। तो अगर आपका सपोर्ट रहा तो दोस्तों तो उन सारे वीडियो को जल्द ही अपलोड किया जाएगा दोस्तों। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत आई है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।